अष्टांगिक मार्ग का जो सप्तम सोपान है दोस्तों, उसे सम्यक स्मृति कहा जाता है। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, द्वादश निदान के अंतर्गत जरा मरण के कारण क्या है? जाति। या द्वादश निदान के अंतर्गत जरा मरण यानी जन्म मृत्यु को जो मुख्य कारण क्या होता है? जाति होता है दोस्तों। बौद्ध दर्शन में आत्मा है, बौद्ध दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है? विज्ञानों का प्रवाह मात्र कहा गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध दर्शन है उसमें आत्माओं यानी जो अपने आत्मा निवास करती है उसे क्या कहा है? ये तो उनके हिसाब से एक विज्ञानों का प्रवाह मात्र है दोस्तों। बौद्ध दर्शन स्वीकार करता है अनात्मवाद को। बौद्ध दर्शन किसे स्वीकार करता है दोस्तों? अनात्मवाद को। अनात्म यानी आत्मा को नहीं मानने वाले बौद्ध दर्शन में, ठीक है, अनात्मवाद को। अब देखिए बौद्ध दर्शन में पंच स्कंद हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप, वेदना, पंच स्कंद कौन से हैं बौद्ध दर्शन में? तो ध्यान रखना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ठीक है। बौद्ध दर्शन अनईश्वरवादी। बौद्ध दर्शन कैसा है दोस्तों? अनईश्वरवादी है। बौद्ध दर्शन कैसा है दोस्तों? अनईश्वरवादी है। क्षणिकवाद से संबंधित दार्शनिक संप्रदाय हैं बौद्ध दर्शन। क्षणिकवाद से संबंधित दार्शनिक संप्रदाय बौद्ध दर्शन है। क्षणिकवाद के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तथा क्षण भंगुर है। सर्वविनाशवादी संप्रदाय है शून्यवाद। सर्वविनाशवादी सभी का विनाश करने वाली जो संप्रदाय कौन सा है? शून्यवाद है। त्रिपिटक के अंतर्गत नहीं है, दर्शन पिटक नहीं है। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन से नहीं है दोस्तों? तो दर्शन पिटक नहीं है। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन से नहीं है दोस्तों? तो दर्शन पिटक नहीं। बाकी सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक है त्रिपिटक कहलाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखिए बुद्धों की गीता किसे कहा जाता है? जो बौद्ध धर्म में गीता किसे कहा जाता है? सूत पिटक को। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, जो बुद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन है उसमें बुद्धों की गीता किसे कहा गया है? तो सूत पिटक को कहा गया है। किसे कहा गया है? सूत पिटक को कहा गया है। धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? 5 शिष्यों को सारनाथ में बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। 5 शिष्यों को सारनाथ में बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बौद्ध अनात्मवाद के लिए संगत विकल्प कौन सा है? तो पंच स्कंदों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। पंच स्कंदों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है दोस्तों। आप दोस्तों छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं इसके, ठीक है। सुसंगत विकल्प चुनिए जो बौद्धों को मान्य हो, यानी जो कौन सा बौद्ध धर्म के लिए मुख्य रूप से मान्य हो। तो मैंने आपको पहले बताया प्रतिसमुन्पात, क्षणिकवाद और अनात्मवाद, ये तीनों को बौद्ध धर्म की नींव भी कहा जाता है। प्रतिसमुन्पात, क्षणिकवाद और अनात्मवाद। आगे देखिए दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से संबंधित है, यानी ये किसका अर्थ होता है? बहुजन हिताय और बहुजन, यानी बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से संबंधित कौन सा है? बोधिसत्व, ठीक है, ये ध्यान रखना। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? समस्त दुखों का निरोध होना चाहिए, वही बौद्ध दर्शन है। सम्यक कर्मांत है, सम्यक वाक के पश्चात सम्यक कर्मांत कर लेते हैं। बोधिसत्व आदर्श है महायान से। बोधिसत्व आदर्श कौन से? महायान के। आत्मदीपो भव की अवधारणा संबंधित मानी जाती है हीनयान से। आत्मदीपो भव की अवधारणा किससे संबंधित मानी जाती है? हीनयान से। माध्यमिका कारिका के रचयिता माने जाते हैं नागार्जुन। माध्यमिक कारिका के रचयिता माने जाते हैं नागार्जुन। योगाचार्य विज्ञानवाद स्वीकार करता है आंतरिक जगत के अस्तित्व को। योगाचार्य विज्ञानवाद स्वीकार करता है आंतरिक जगत के अस्तित्व को। प्रथम आर्य सत्य है दोस्तों तो दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य दुख का निर्वाण है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। दुख समुदाय किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो द्वितीय। दुख समुदाय किससे संबंधित है? तो द्वितीय आर्य सत्य से। बौद्ध नीति शास्त्र के 2 समुदाय कौन से? हीनयान, महायान, ये भी ध्यान रखना है। बौद्ध आगे जाके बहुत शाखा किसमें बढ़ गई? हीनयान और महायान में, ठीक है। अर्थ क्रियाकारी तत्व इति सत्य लक्षणम। अर्थ क्रियाकारी तत्व इति सत्य लक्षणम, यानी ये बौद्ध दर्शन का वाक्य है। अर्थ क्रियाकारी तत्व इति सत्य लक्षणम, ठीक है। नाम रूप ही आत्मा है, ये बौद्ध दर्शन के वाक्य है दोस्तों। नाम रूप ही आत्मा है, ये नाम रूप है, नाम ही अपनी आत्मा है, ये किसने कहा? बौद्ध दर्शन में कहा गया। बौद्ध दर्शन की भाषा पाली भाषा है दोस्तों। बौद्ध दर्शन की भाषा पाली भाषा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। पाली का मतलब अपना पाली जिला नहीं है, ध्यान भी रखना। बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है दुख निरोध मार्ग, ठीक है। चौथा आर्य सत्य कौन सा है? दुख निरोध मार्ग है। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है, भक्ति नहीं है, बाकी शील, प्रज्ञा और समाधि है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। और बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न कौन से? शील, समाधि और प्रज्ञा, ये नैतिकता के त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में।
आगे देखिए 44वां क्वेश्चन अपना बौद्ध धर्म से, बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? तो पूर्ण त्याग एवं उपभोग के मध्यम मार्ग को अपनाना। निम्न में से कौन सा कथन बुद्ध के 4 आर्य सत्यों से सम्मिलित है? तो दोस्तों दुख के स्वरूप पता निरंतर चर्चा करते रहना। ठीक है, 4 आर्य सत्य के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख शाश्वत है। ठीक है, यह बात हम ध्यान रखें। अष्टांगिक मार्ग के निकटता के साथ संबंधित है बौद्ध दर्शन, और निर्वाण का उल्लेख किस आर्य सत्य से किया जाता है? तृतीय आर्य सत्य से। जैन दर्शन को स्वीकार्य पंच महाव्रत बौद्ध दर्शन क्या कहलाते हैं? वो पंचशील कहलाते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी ऊपर उनकी। ठीक है, आगे देखेंगे हम। मेरे हिसाब से दोस्तों ये अभी तक गांधी दर्शन को मैं अलग से आपके सामने रखूंगा, ताकि आप बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में कंपेयर कर सकें और सही से इनके नोट्स बना सके। तो गांधी दर्शन में आपके अगले वीडियो में लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर छोटा सा क्लिक करना है दोस्तों सब्सक्राइब पर, और लाइक भी करना है आपको, शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे मेरी मेहनत और बढ़ जाएगी दोस्तों। आपके लिए सेकंड ग्रेड के जो सारे मतलब दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन सबके वीडियो में लेके आ जाऊँगा। आप तो बस चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद।